गाइस, तो आज हम लेके हैं आपके लिए आत्माओं की कहानी सुनाना पड़ा भारी। तो एक बार क्या होता है कि चार दोस्त होते हैं, वो पिकनिक बनाने के लिए पार्क में आते हैं। तो वहाँ पर क्या करते हैं कि यार चलो इस रात को बोरिंग को मिटाने के लिए कुछ करते हैं। तो वो कहते हैं कि अपन एक कहानी सुनाएंगे सब भूतों की एक एक, और ये बात करेंगे कि जो डरेगा वो हार जाएगा। तभी सौम्या कहती है नहीं यार मुझे तो बहुत डर लगता है, मैं ये वाली कहानी नहीं, मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहती। तभी मोनिका कहती है अरे कितनी डरती है तू वहाँ पर। और फिर क्या होता है कि वहाँ पर एक पेड़ होता है, वहाँ पर एक बैठी होती है आत्मा। तो उनको इस चीज़ से ना समझ होता है कि वहाँ पर कोई उनकी बात सुन रहा है। तभी एक जना कहानी सुनाता है कि एक दो दोस्त होते हैं, तो वो एक म्यूज़ियम में जाते हैं जहाँ पर बहुत सारी एंटिक चीज़ें होती है। तो वो मम्मी को देख के कहते हैं कि देखो कितने साल पुरानी है, कब से सो ही रही है, और ऐसा मजाक उड़ा के वो उस म्यूज़ियम में और घूम देता है। तो वो क्या करते हैं घर जाने के लिए रास्ता ढूंढते हैं, लेकिन भाई कोई रास्ता ही नहीं होता है। वो पूरे दिन हो जाता है, मतलब पूरे दिन में जो भीड़ भाड़ होती है सब खत्म हो जाती है, लेकिन उन लड़कों को रास्ता नहीं मिलता है। तभी धीरे धीरे रात होने लगती है और उनको डर लगने लगता है कि एक आवाज़ आने लगती है। वो देखते हैं कि भाई जो भी वहाँ पे एंटिक चीज़ें रखी है सब उनके पास आने लगती है धीरे 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 धीरे। अब ये देख के और डर जाता है, और मम्मी होती है वो भी हिलने लगती है। और एकदम से मम्मी की आँख खुलती है और वो दोनों से कहती है क्यों आप क्यों डर रहे हो? तुमने तो कहा था कि मैं तो पूरे दिन सोती रहती हूँ, आज मैं जगी हूँ और तुम मुझसे डर रहे हो। अब ये देख के तो दोनों लड़कों की हालत ख़राब हो जाती है। और क्या होता है कि भैया मम्मी उनके पास जाती है। अब ये देख के तो दोनों बंदों की हो जाती है हालत ख़राब। तो फिर क्या होता है, मम्मी उनको अपने हाथों में जकड़ लेती है और पूरा म्यूज़ियम आवाज़ से गूंज जाता है। सुबह देखते हैं तो भाई मम्मी के पास दो पुतले और होते हैं। अब ये कहानी होती है अभय की, तो वो ख़त्म हो गई है। तो फिर अभय सुनाता है तो फिर सब डर जाते हैं, लेकिन क्या होता है कि बताते नहीं है भैया डर गए हैं। तो सौम्या होती है वहाँ पर, सौम्या कहती है ये बेफालतू की बातें करना बंद करो और अपन चलते हैं अपने कैंप फायर में। तभी वहाँ पर रीना होती है, वो कहती है अरे यार कितनी डरपोक है तू, तो बैठ यार चुपचाप कहानी सुन। तभी क्या होता है कि भैया जो फिर सौम्या वहाँ से चली जाती है। सौम्या कहती है मुझे तुम्हारी बकवास बातों पे कोई विश्वास नहीं है, मैं जा रही हूँ अपनी कहानी सुनने, मतलब सोने जा रही हूँ। तभी फिर क्या होता है, अब मोनिका की बारी आती है। मोनिका कहती है मैं सुनाती हूँ कहानी। तो फिर वो कहता है ठीक है तुम सुनाओ कहानी। तभी एक रोनिका नाम की लड़की होती है, उसे क्या एंटिक चीज़ों का अपने घर में बहुत शौक होता है कि एंटिक चीज़ें अपने घर में रखेंगे। तो फिर वो क्या होता है कि एक जगह होती है बहुत खाली, तो वो सोचती है यहाँ पर एंटिक चीज़ें रखूँगी। तो वो एंटिक दुकानों पे जाती है, जहाँ पर वो जाती है तो देखती है बहुत सुंदर सी अलमारी जिसमें बहुत प्यारी प्यारी नक्काशी हो रही है। अब ये देख के तो रोनिका का भैया दिल हो जाता है गार्डन गार्डन, और वो कहती है मतलब मुँह मांगे दाम दे देती है उस अलमारी के, और उसको ले जाके अपने घर रखवा देती है। अब क्या होता है कि भैया ये खुश होती है कि यार मैंने बहुत अच्छी चीज़ ले ली है। और वो क्या करती है फिर टीवी देखने लगती है। टीवी देखते देखते उसको पता नहीं चलता कब आंख लग जाती है, और रात में दरवाजे से खटखट खटखट की आवाज़ आती है। तो रोनिका कहती है इतनी रात में कौन आया? तो वो रात में देखने जाती है गेट पे, तो भाई गेट पे तो कोई नहीं होता है। अब क्या होती है फिर रोनिका फिर दोबारा सो जाती है, मतलब दोबारा जाती है अपने रूम में, क्या चलो मैं अपने रूम में चली जाती हूँ। और फिर खटखट खटखट की आवाज़ आती है। तो रोनिका सोचती है ये कौन है यार, इतनी रात में कौन आवाज़ दे रहा है, कौन दस्तक कर रहा है। वो भाई फिर गेट खोलती है तो देखती है कोई भी नहीं है पूरे उसमें। तो फिर रोनिका कहती है चलो मैं शायद मुझे नींद आ रही है, तो वो जाती है तो फिर आवाज़ आती है उसने देखते हैं खिड़की खोल के कि यार शायद अलमारी में से आवाज़ आ रही है। तो वो अलमारी के पास जाती है, जैसे ही जाती है तो भाई अलमारी का गेट ऑटोमेटिक खुल जाते हैं। और क्या होता है रोनिका ये देख के डर जाती है, और एक हाथ बाहर आता है और रोनिका को अपने अंदर ले लेता है, और भैया चीख के मारे पूरा घर गूंज जाता है और अलमारी बंद हो जाती है। और अगली सुबह वही उसी दुकान पे वो अलमारी पहुंच जाती है। अब ये देख के दुकानदार खुश होता है और हंसने लगता है। तो भैया मोनिका की भी कहानी ख़त्म हुई। सब कहते हैं कि यार हमें नींद आ रही है तो हम सोने चलते हैं। तो उसमें जो रीना होती है, रीना कहती है अरे अभी मैंने तो कोई कहा, उसको सॉरी प्यास लगती है तो वो पानी पीने चली जाती है। तो वो कहते हैं अरे यार हमें मज़ा नहीं आ रहा इस कहानी में, चलो अपन सोने चलते हैं। तो अभय और जो मोनिका होती है वो जाते हैं। तभी रोनिका की आवाज़ भारी हो जाती है, वो लाल आँख हो जाती है। वो कहती है मेरी आवाज़ मेरी कहानी तो सुनो। तभी मोनिका कहती है नहीं यार अब तो नींद आ रही है। तो वो एकदम मोनिका का हाथ पकड़ लेती है, और इतना टाइट हाथ पकड़ती है कि वो मोनिका उसे छुड़ा नहीं पाती और पूरा हाथ में नील पड़ जाती है और सुन्न हो जाता है उसका हाथ। अब ये देख के तो मोनिका डर जाती है थोड़ा, और वो कहानी सुनाने लगती है। वो कहती है कि चार दोस्त एक जंगल में पिकनिक बनाने आए होते हैं, वो जवानी के जोश में भूल जाते हैं और आत्माओं का मजाक उड़ाने लगते हैं।
तभी वहाँ पर क्या होता है कि एक लड़की होती है, बहुत ज़्यादा डरपोक टाइप होती है और उसको उस पे भूतों पे विश्वास होता है, लेकिन बाकी लोगों को भूतों पे विश्वास नहीं होता है। और वहाँ पर एक पेड़ होता है जो इन बातों को, सब बातों को सुन रहा है। अब वो मोनिका कहती है ये कैसी कहानी सुना रही है जिसके ना कोई हाथ है ना कोई पैर है, और मुझे कोई इस कहानी में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। तो रीना कहती है कहानी तो सुननी पड़ेगी। और वो बताती है कि एक लड़की होती है, वो चली जाती है कहानी के बीच में से उठ के, और फिर क्या होता है कि अब इस बात के लिए जो आत्मा होता है उसको बुरा लग जाता है कि भाई कहानी के बीच में से कैसे उठ के चली गई। तभी अबे भी कुछ ना कुछ बोलने लगता है और वो वहाँ से चला जाता है, और वो देखता है कि उसके पैर एक जगह पे जाम हो गए हैं, वो चल रहे हैं लेकिन चल नहीं पा रहे हैं। तभी मोनिका आती है और उसको पकड़ के वहाँ पर बैठा लेती है, मतलब सहारा दे के एक स्टैंड पे बैठा लेती है कि बैठ जाओ। और फिर दोनों कहानी सुनते हैं। तो फिर वो जो आत्मा होती है जो रीना के ऊपर हावी हुई होती है, तो वो उससे कहती है कि मेरी कहानी में से बीच में कोई उठ के नहीं जाएगा, तो मैं कहाँ थी। तो वो बताती है कि भैया कि एक लड़की डरपोक होती है, वो उसको चली जाती है। आत्मा को बुरा लगता है कि यार मैं कैसे अपना होने का अस्तित्व दिखाऊं। तभी एक लड़की और जाती है उठ के पानी पीने, तो वो उसके अंदर आके और दूसरी लड़की को जो सोनिया होती है उसको ख़त्म कर देती है। अब ये देख के तो मोनिका डर जाती है और मोनिका अपनी फ्रेंड सोमिया को देखने के लिए जाती है। और वो जब कैंप में जाती है तो वो देखती है कि सही में सोमिया तो ख़त्म हुई होती है। अब ये देख के तो वो बहुत तेज चिल्लाने लगती है, और वहीं पर जो रीना होती है वो एकदम डरावनी हंसी में हंसने लगती है, बहुत ज़्यादा हंसती है। तो फिर क्या होता है, उसका चेहरा होता है जो एकदम से सफ़ेद होने लगता है, और इतनी तेज़ हंसी होती है कि भैया पूरा जंगल गूंज जाता है। अब वो बिल्कुल उसका रंग बदलने लगता है, वो एक चुड़ैल में बदल जाती है और उन दोनों को वहीं ख़त्म कर देती है। और फिर उसके बाद से कहती है आज के बाद कोई भी भूत प्रेतों का मजाक नहीं उड़ाएगा। तो भैया हमारी कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके बाय बाय, राधे राधे।